वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल बाय दिनेश। आज है हम हमारे लेक्चर नंबर 9 एलिगेशन और मिक्सचर यानी कि मिश्रण के अंदर। इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक की बात करूं तो देखो, पिछले 8-10 साल में इससे टोटल कोई 2 से 3 ही क्वेश्चन आए होंगे, यानी इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है। लेकिन सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड जो है लगातार चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कि इससे आने वाले सालों में आपको क्वेश्चन मिले। दूसरी चीज़ क्या है, इसका एक कंसेप्ट आप समझ लेंगे बस, तो उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। यानी ये मुश्किल से 15-20 मिनट या आधे घंटे का टॉपिक है, तो इसको कर लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, मैंने इसमें क्वेश्चन ही डाले हैं, तो क्वेश्चन वाइज ही मैं आपको इसके जो कंसेप्ट है वो समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इन वॉट रेशो शुड अ मिक्सचर containing 20% sugar and 60% sugar be mixed to get a mixture containing of 25% sugar। देखो, एलिगेशन और मिक्सचर वाले क्वेश्चन में जो सबसे बेसिक तरीका है वो ये है कि आपको दो चीज़ें दे दे कि सर ये एक मिक्सचर मेरे पास ये है, एक मिक्सचर मेरे पास ये है, इन दोनों को मिला के मुझे ये चाहिए, तो इन दोनों को मैं किस रेशो में डिवाइड करूं। तो इस तरीके के लिए क्या करना होगा, तो जो दो आपको मिलाने हैं वो ऐसे लिखिए, और जिसमें जो आपको बनाना है वो बीच में लिखिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है तरीका, ठीक है, पिछली क्लासेस में। तो यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद डायगोनल मेथड यूज करना है। ठीक है, डायगोनल मेथड यूज करेंगे तो 60 में से 25 गए तो कितने बचे, 35। 25 में से 20 गए तो कितने बचे, 5। ये हो गया रेशो। 35 और 5 के लिए करेंगे तो 7:1। दैट्स इट, यही आपका आंसर हो गया। इतना से करना होता है, बेसिक तरीका यही है। कोई भी दो चीज़ों को मिला के आपको कोई एलिगेशन बनाना है, तो उनको किस रेशो में मिलाया जाए, तो निकालने के लिए जो दो चीज़ें हैं उनके अंदर क्या क्वांटिटी है प्लस क्या क्वांटिटी आपको बनानी है, और इसके बाद डायगोनल मेथड का यूज़ करो, माइनस करो और रेशो बना दो। दैट्स इट, यही बेसिक तरीका है एलिगेशन का। ठीक है, तो इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन सिमिलरली मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाले में करवा रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। आई होप आपने क्वेश्चन करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है, अ पर्सन बाइज 2 टाइप्स ऑफ व्हीट। दो टाइप के व्हीट हैं, गेहूं है, वो खरीदता है। एक 6 रुपए kg और एक 7 रुपए kg। इन वॉट रेशो शुड ही मिक्स देम सो दैट ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर kg। ये क्या कह रहा है कि भैया मुझे तो 20% का प्रॉफिट चाहिए और मैं 8 रुपए में बेचूंगा, और मैंने दो खरीद रखे हैं, एक 6 रुपए वाला एक 7 रुपए वाला। तो इन दोनों को मैं किस रेशो में मिलाऊं। सबसे पहले मुझे बात बताओ कि जो ये 6 और 7 है, ये क्या है, आपके कॉस्ट प्राइस है, और जो आपसे पूछा गया है 8 रुपए में बेचेंगे, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सिंपल सी बात है, रेशो बनाने के लिए पहले मुझे इन दोनों का सेलिंग प्राइस चाहिए होगा। सेलिंग प्राइस के लिए मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% चाहिए। तो ठीक है, 6 रुपए वाले पे अगर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितने का बेचूं, तो 100 प्लस करके कर दूंगा मल्टीप्लाई, 120/100। ये सब सीख रखा है हमने पहले। तो 12×6 = 72/10, यानी कि 7.2 रुपीज का बेचेंगे पर kg। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे 7 रुपए वाले पे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो ये मैं कितने का बेचूंगा, 84/10, यानी कि 8.4। अब सिंपल सी बात क्या है, 7.2 सेलिंग प्राइस वाला एक है मेरे पास, 8.4 वाला एक है, मुझे 8 रुपए में बेचना है। तो किस रेशो में करना होगा, 0.4 ही आया, 0.8 ही आया, 4:1:2। दैट्स इट। ठीक है, 4 और 8 आया, पॉइंट हट जाएगा, 1 2 4 2 8, 1:2, यानी 1:2 आपका आंसर हो गया। इसमें सिंपल है, बेसिक तरीका यही है। बस क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने तरीकों इन दो जिन दो चीज़ों का एलिगेशन बनाना है वो दो चीज़ें निकाल ली, जो रिजल्टेंट है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और रेशो बना दिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इसको करते हैं हम और देखते हैं कितना ईजी है कितना हार्ड है। ठीक है, देयर इज अ मिल्क सैंपल विथ 50% वाटर इन इट। एक मिल्क सैंपल है, उसके अंदर 50% वाटर है। इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। क्या कह रहा है कि एक मिल्क सैंपल है जिसमें 50% पानी है, मतलब 50% मिल्क है।
अब इसका जो वन थर्ड ऑफ दिस मिल्क, यानी कि जो इस मिक्स का सैंपल था, इसका मैंने वन थर्ड पार्ट लिया, एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, और उस वन थर्ड में मैंने जितना वो अमाउंट था ना, उतना ही प्योर दूध जिसमें कोई पानी नहीं मिला हुआ उतना डाल दिया। देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, तब नए मिक्सचर में वाटर कितने परसेंटेज होगा। क्वेश्चन समझ गए या नहीं समझे? सिंपल सी बात है, एक मिल्क सैंपल है। अब वो मिल्क सैंपल कितना लीटर है, कितना मिलीलीटर है, कुछ भी नहीं दिया हुआ आपको, बस इतना दिया हुआ है कि उसका आधा पानी है आधा मिल्क है। अब उसका आपने वन थर्ड लिया है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कितना मिल्क था हमारे पास। देखो जनरली मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप 100 को सपोज करो, लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको वन थर्ड करना है। तो जब आपको वन थर्ड करना है तो 100 सपोज करोगे तो वो कंप्लीटली कट आउट नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 300 ml मिल्क था। देखो यही चीज जो आपने 300 ml सपोज किया ना 100 की जगह, यही है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, और यही चीज यूपीएससी चेक करना चाहती है कि आप इतना अवेयरनेस रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप हमेशा देखना यूपीएससी का जो कोई भी क्वेश्चन होता है सी सेट का, उसमें फॉर्मूले से ज्यादा इस चीज पे फोकस होता है कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ पाए, कितना आप में अवेयरनेस थी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम। और वही चीज एक सिविल सर्वेंट में वो जानते हैं कि जब वो कोई चीज पढ़े तो कितना अवेयरनेस के साथ उस चीज को पढ़े और उसको तुरंत समझ जाए। तो यही एप्टीट्यूड आपका टेस्ट हो रहा है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया ना, तो सीसेट में आप नहीं अटकोगे, और आप क्वेश्चन करते हुए इस चीज पे फोकस करोगे कि मैं क्वेश्चन को समझ पाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले यही चीज आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी मेरे साथ वीडियोस क्लास करने से और प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो सपोज कीजिए 300 ml। अब क्या कह रहा है, इसका 50% वाटर है। ठीक है, यानी कि 150 ml इसमें वाटर है और 150 मिल्क है। चलो ठीक है, इसका वन थर्ड कितना हो गया, 100 ml हो गया। इसका 100 ml इस एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, मतलब इसका वन थर्ड अगर 100 ml है, तो इसके अंदर मैंने 100 ml ही क्या मिलाया है, 100 ml मैंने प्योर मिल्क मिलाया है। और जो ये 100 ml था, इसमें कितना था, क्योंकि 50% इसमें वाटर है, मतलब इसके अंदर 50 ml वाटर था। समझ में आ गया? अब जब मैंने इन दोनों को मिलाया, तो मेरा टोटल एलिगेशन, टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 100 और 100, 200 ml का हो गया। इसमें से वाटर कितने ml है, 50 ml है। ये कितना परसेंटेज हो गया, निकल जाएगा आराम से, 25%। दैट्स इट, आंसर आपका आ गया। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ के और उसको बनाना था। कैसे बनाया हमने, मिल्क सैंपल में बोला 50% वाटर है, वन थर्ड मिल्क, जो इसका इसका वन थर्ड पार्ट जो है उसमें जितना वो क्वांटिटी हुई उतना ही हमने प्योर मिल्क जोड़ दिया। तो हमने सपोज करा 300 ml, क्योंकि काटने में ईजी रहे, तो हमने 300 ml माना। इसका वन थर्ड हो गया 100 ml। अब इस 100 ml में 50% वाटर है, मतलब 50 मिलीलीटर वाटर है। इतना ही 100 ml आपने प्योर मिल्क मिलाया है, तो कुल एलिगेशन जो हो गया, कुल मिक्सर हो गया 200 ml का, जिसमें से 50 ml वाटर है, परसेंटेज निकाल लिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन 3:2। एक मिक्सचर में 3:2 में मिल्क और वाटर है। इट इज मिक्सड विद इन अनदर मिक्सचर जिसमें मिल्क और वाटर कितना है, 4:5 है। यानी एक तो मिक्सचर है 3:2 वाला, एक मिक्सचर है 4:5 वाला। और इन द रेशो ऑफ, मतलब जी ये जो दो आपके मिक्सचर हैं फर्स्ट और सेकंड, जिसमें वाटर और मिल्क का आपको अलग अलग रेशो दे दिया, इन दोनों को 6:7 में मिलाया गया है। ठीक है, मतलब 6:7 के अंदर इन दो मिक्सचर्स को मिलाया गया है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो नया मिक्सचर जो बना उसमें मिल्क और वाटर का कितना रेशियो होगा। तो सिंपल सी बात समझो, मैंने दो अलग अलग तरीके के जो एलिगेशन है मिक्सचर है उनसे एक नया मिक्सचर बनाया है इस रेशो में। और ये इन दोनों के अंदर अगर मुझे नए मिक्सचर के अंदर वाटर और मिल्क का रेशो निकालना होगा, तो सिंपल सा मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले से मुझे कितना मिल्क मिला, सेकंड वाले से मुझे कितना मिल्क मिला, उन दोनों को मैं ऐड कर दूं और डिवाइड दे दूं, यानी अपॉन में कर दूं, फर्स्ट वाले से मुझे कितना वाटर मिला और सेकंड वाले से कितना वाटर मिला। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले के अंदर 6:7 है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 × ठीक है, मिल्क कितना हो जाएगा, 3/5। फर्स्ट वाले से इतना मिल्क मिलेगा, समझ में आया, क्योंकि 6:7 था, 6:7 था, तो 6 वाले रेशो को मैंने यहाँ पर मिल्क की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
7 मल्टीप्लाई यहाँ कितना मिल्क है 4/9, ईजी है एकदम। अब नीचे ये तो हो गया मिल्क, अब वाटर करते हैं। 6 मल्टीप्लाई वाटर कितना है यहाँ पे 2/5 प्लस 7 मल्टीप्लाई वाटर कितना है 5/9। अब बस सॉल्व तो करना है। ये कितना हो गया 18/5 प्लस 28/9 अपॉन 12/5 प्लस 35/9। ठीक है, 45 एलसीएम आ जाएगा। 89 से कितना हो गया 162 प्लस 28/5 से कितना हो गया 140 अपॉन 12/9 से हो गया आपका 108 और 35 इंटू 5 175/45, 45 से 45 कट आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 302 अपॉन 283। बस ये आपका रेशो बन गया। अगर ये कट हो रहा है तो कट कर दो, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी सिमिलर टाइप में और दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:5। ठीक है, इट इज मिक्सड विद द अनदर मिक्सचर जिसमें रेशियो कितना है 5:2, सेम पहले वाले की तरह, बस क्वांटिटी चेंज हो गई। अब पूछ कर रहा है वो, देखो इन व्हाट रेशियो should they be mixed so that the ratio of milk and water in the new mixture becomes 9:4। मतलब इस बार क्या हो गया, आपको नए मिक्सचर के अंदर रेशो दे दिया 9:4 में बनेगा, और किस रेशो में उनको मिलाया जाएगा वो पूछ लिया। यानी कि यहाँ पे जैसे 6 जो दिया हुआ था ना, ये चीज पूछ ली। तो आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को, इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं कि मिल्क या वाटर में से कोई भी एक चीज उठा लो। मान लो मैंने लिया मिल्क, ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर मिल्क कितना है 8/13 है। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर मिल्क कितना है 5/7 है। जो दोनों का मिक्सचर बना उसमें मिल्क कितना है 9/13 है। अब मुझे निकालना है रेशो, तो वही मेरा तरीका डायगोनल वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7 में से माइनस 9/13 कर लेते हैं 91, 13/65 63, 2/91, तो ये हो जाएगा 2/91, ये हो जाएगा 1/13 रेशो, ये हो जाएगा 7, यानी कि 2:7 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल इजी था। दो मिक्सचर दे दिए, उनसे तीसरा मिक्सचर जो बनाया है हमने उसमें जो रेशो है मिल्क वाटर का वो दे दिया, तो इन दोनों को हमने किस रेशो में मिलाया था। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एक चीज उठा लो। हम सिमिलरली इस आंसर को केवल वाटर से भी निकाल सकते थे, तो भी वही आंसर आता। तो हमने केवल मिल्क ले लिया इन दोनों में और फाइनल मिक्सचर में, तो जो हमारा बेसिक तरीका है उससे हमने रेशो निकाल लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है वो ये है, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 40 लीटर मिक्सचर इज 2:3। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 40 लीटर मिक्सचर इज 2:3, मतलब 40 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो आपको दे दिया 2:3। इफ 5 लीटर ऑफ इट इज रिप्लेस्ड विद द वाटर, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने तो करवाया भी था कि एक अगर मिक्सचर है उसमें से आपको दो चीजों की क्वांटिटी का रेशो दे दिया और उसमें से एक चीज को निकाल दिया। इफ 5 लीटर ऑफ इट्स रिप्लेस विद द वाटर, यानी इसमें से 5 लीटर निकाल के उसमें पानी डाल दिया, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस, और ये प्रोसेस 2 बार की गई है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। जब ये चीज हम 2 बार करेंगे तो अब पानी कितना बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 लीटर है, 40 लीटर के अंदर मिल्क कितना है, तो 40 मल्टीप्लाई 2/5 कितना हो गया 16 लीटर मिल्क है। तो यानी कि और आपका वाटर कितना है 40 मल्टीप्लाई 3/5, 24 लीटर आपका वाटर है। अब इसके बाद क्या करा, जो 16 लीटर मिल्क और 24 लीटर वाटर था इसमें से मैंने 5 लीटर बाहर निकाला। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मिक्सचर में से हम कोई चीज़ बाहर निकालेंगे तो वो उसी रेशो में बाहर निकलेगी। मतलब इस 5 लीटर में मिल्क कितना होगा, इस 5 लीटर में मिल्क होगा आपका 2135। इस 5 लीटर में आपका मिल्क कितना होगा 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर मिल्क होगा और आपका 3 लीटर वाटर होगा। मतलब कितना कितना बचा
मिल्क था आपका 16 लीटर, इसमें से 2 लीटर निकल गया, यानी 14 लीटर मिल्क बचा। ठीक है, पानी था आपका 24 लीटर, इस 24 में से पहले 3 लीटर का हुआ माइनस, तो कितना आया 21, प्लस फिर बाद में आपने 5 लीटर पानी डाल दिया, तो कितना हो गया 26 वाटर हो गया। अब ये प्रोसेस 2 बार की है, यानी फिर से एक बार कर दो। अब सेकेंड टाइम में आपको क्या याद रखना है कि जब सेकेंड टाइम में 5 लीटर निकालूंगा, तो अब जो मेरे पास क्वांटिटीज आई है ना, इस क्वांटिटी के रेशो में निकलेगा। तो 14 और 26 में क्या हो जाएगा, 7:13 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है या नहीं, कि जब सेकेंड टाइम आप 5 लीटर बाहर निकालोगे, तो पहले वाले रेशो में थोड़ी रहा मिक्सचर, अब मिक्सचर में तो रेशो बदल गया, तो यानी इस ही रेशो में निकलेगा। तो इसमें मिल्क कितना निकलेगा, तो 5 × 7/20, यानी 7/4 लीटर। और इसमें ये मिल्क हो गया, वाटर कितना हो जाएगा 5 × 13/20, यानी कि 13/4 लीटर। तो अब इसमें पूछा कितना है, मिल्क पूछा है, मिल्क था कितना 14 लीटर था, इसमें से 7 - 4 बाहर निकल गया, यानी 56 - 7/4, यानी कि 49/4 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में चाहे और कितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन रहे हो, पर हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इतनी चीज़ें आप कर लोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसको आप जरूर लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।